ये कार्ति चिदम्बरम हमारी पार्टी में, दोनों ने कहा ईवीएम बहाना बनाना छोड़ दो, राहुल को बचाना छोड़ दो। ईवीएम को बहाना बनाकर फिर वायनाड में ईवीएम कैसे चल गया, फिर कैसे झारखंड में चल गया, जम्मू कश्मीर में कैसे चल गया। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, नवल जी आप तो बड़े सीरियस टाइप के पॉलिटिशियन हैं, बताइए कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की बात मानते नहीं मानते आप? इतना सोचना नहीं है, हाँ या ना में बोलना है। संविधानिक पार्टी है, तब बोले आप जब बोलते हैं तो कहते हैं कि हमको बेल डालते हो। जवाब मांगिएगा जरूर मिलेगा आपको। दीजिए डॉक्टर साहब। नहीं देखिए, ईवीएम पे सवाल पूछना इसलिए जायज लगता है कि जहां कहीं भी सरकारें उनकी गिरने वाली होती है, बिहार का 2020 भूल गए क्या रूबिका जी? 10 सीटों पे जो मैनेज किया गया वो भूल गए। एकाएक काउंटिंग को डिले करके 10 घंटा ले गया, किसी को सर्टिफिकेट देने के बाद वापस उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, जीते हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया। अब इसको आप क्या चाहते हैं? आप इसको आप मान ले, जिस तरह का आप काउंटिंग है वोट और जो पोल वोट में उसमें फर्क आते हैं, ये क्या है ये सब चीज? ये देखिए, सवाल अगर नहीं होता, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये नहीं माना कि ईवीएम में कुछ हैकिंग हो सकती है तो वीवीपैट क्यों लागू किया उसने? आप बताइए उसका आधार क्या था? और वीवीपैट अगर लागू हो सकता है कुछ जगहों पे, तो हैकिंग और वीवीपैट का क्या लेना देना है भाई? क्या बोल रहे हो, कहां से प्रोफेसर बन गया? क्यों नहीं लेना देना है? आपने बोला कि प्रिंट आउट उसका है। हम अगर उसका प्रिंट आउट लेकर उसका काउंटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर पूरे देश में ये सवाल है, लोगों के मन में सवाल है, और एक पॉइंट ऑफ फैक्ट लास्ट इनका 30 सेकंड तो 3 मिनट चलता है, हमारा 30 सेकंड में समाप्त होता है। 10 सेकंड सुनिए ना, वरुण पुरोहित छोटा छोटा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं छोटे छोटे में बोलता हूँ। वरुण पुरोहित जी कब से इंतजार कर रहे हैं? तो सॉरी, मैं उनको माफी मांगते हुए अपनी बात कर लेता हूँ। देखो 10 सेकंड में केवल, कल इनका पूरा इकोसिस्टम है जिसको मैं बोलता हूँ हे वायर इकोसिस्टम। हे वायर इकोसिस्टम ने बोला महाराष्ट्र में 5 लाख अधिक वोट गिने गए। इलेक्शन कमीशन ने बोला अरे मूर्खों, वो पोस्टल बैलेट है। फिर उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया। हे वायर इकोसिस्टम ने डिलीट मार, इनके तब तक नेता चंगुल में आ गए हे वायर के, और सब लोगों ने ट्वीट पे ट्वीट दागना शुरू, 5 लाख वोट अधिक आ गए, 5 लाख वोट अधिक आ गए। अरे मूर्खों, पोस्टल बैलेट था वो। अच्छा, कितनी बेइज्जती कराते हो अपनी। वरुण जी कुछ है कि नहीं आपको अंदाजा? नवल जी क्या है? नवल जी रुक जाइए, वरुण पुरोहित नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। ना अभी वरुण पुरोहित, मूर्ख बोला तो नवल जी क्यों जवाब देने लगे? वरुण साहब, मूर्ख बोला तो नवल जी जवाब देने लगे। वरुण साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जो मुद्दा उठाते हैं वो जमीन से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये आरोप लगते हैं। कांग्रेस को लग गया कि भाई ये मुद्दा है, राहुल जी को लग गया कि अरे वाह क्या गजब का मुद्दा है, बस वही ये मुद्दा होगा, बाकी सब गए, और इसीलिए 267। रूबिका जी, अभी आपने स्टोन एज की बात की थी, तो थाली कटोरे बजाना कोई 22वीं 23वीं सदी में पहुंचने की बात होती है? ये बताइए आप। तो अभी बात जो आप कर रहे हो, संसद चलनी चाहिए, जनता के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए। किसी को मूर्ख कहो, किसी को पढ़ा लिखा मत कहो, ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। मैं कह रहा हूँ संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार को सदा सहायता रखनी चाहिए, और जो मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, उनको अर्जेंट मैटर्स है, उनकी पे चर्चा की जानी चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए। मान लीजिए विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर पे चर्चा, इन्होंने भी बात की मणिपुर, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के जो सांसद थे पिछली संसद में, अभी भी सांसद है, मान लीजिए विपक्ष बाहर चला गया तो इनके संसद में, इनके सांसद संसद में चर्चा नहीं कर सकते उन इश्यूज पे? कर नहीं सकते क्यों? तो नहीं, कहाँ करते हैं? नहीं, कितने घंटे चर्चा हुई, कितने घंटे कितने दिन चर्चा हुई मणिपुर पे? मणिपुर पर तो हम सब बहुत आग लगा कर देखे हुए थे कि अब विपक्ष जो है इस मुद्दे को कैसे उठाता है और सरकार की तरफ से क्या जवाब आते हैं। जब मैं संसद की ही बात कर रही हूँ, और जैसे ही मौका आया सर, आप लोग सबके सब हाय 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 करते हुए बाय बाय हो गए। ऐसा कौन करता है सर? मान लीजिए वरुण जी, मान लीजिए आप किसी मसले को लेकर कोई जवाब तलब करना चाहते हैं, है ना, और दो चीजें हैं। पहला, आप ये बोल रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी है, जैसे इस डिबेट को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप यहां आकर और सिर्फ हुड़दंग मचाते रहे, सिर्फ हुड़दंग मचाते रहे, तो बताइए क्या किया जाएगा? कैसे फिर आप पर काबू पाया जाएगा? या तो आपको डिबेट से बाहर कर दिया जाएगा, और बाहर करूंगी तो आप कहेंगे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो फिर कैसे चलाया जाए? संसद में भी कितने सांसदों को बाहर किया गया था, सस्पेंड किया गया था, ये भी बात सही है। तो मैं आपको जो कह रहा हूँ, कोई भी सांसद है, मान लीजिए विपक्ष बहिर्गमन चल गया, बाहर चले गए, वॉकआउट कर गए,
तो सत्ता पक्ष के सांसद तो हैं, वो क्यों नहीं चर्चा करते? सत्ता पक्ष के सांसद तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते मणिपुर अजीज पे। खान साहब लास्ट 20 बात सेकंड। करो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। ओके मोदी जी के राज में लास्ट इनके 20 सांसद। सेकंड। जी जी देखिए रूबिका जी, मुझे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। और अभी सहिष्णु जी ने एक क्वेश्चन सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि आपके नेता ने कोविड पे तमाम तरीके का बयान दिया कि इंजेक्शन मत लगवाओ। आपने देखा जल्दी से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की क्या हालत हुई, पहली बात। हाँ। प्लीज जवाब। दूसरी बात, अरे क्या हुआ आप खुद ही देख रहे हैं पूरे कुछ देश भी में कि किस झूठ किस बोल तरीके के चले जाएंगे। अरे अलग सुनिए से ना हो सर, चलते वैक्सीन फिरते को उठते तो बैठते आपने क्या तमाम दिया? मौतें हो रही हैं, तमाम मेरे सवाल पास या निशान खड़ा नहीं है, हुआ। पर ये सर तमाम तो प्लीज गड़बड़ बात हो करने जाएगी दें। सर। नहीं ये गड़बड़ हो जाएगी। आप इस तरीके की ये भ्रम और अफवाह मत फैलाइए। आप जानते हैं बहुत मुल्कों के लोगों की जान बची है इस वैक्सीन की वजह से। आपको ना पसंद आए, इट्स अ डिफरेंट मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संसद चलने दीजिए बस प्रभु, संसद चलने दीजिए, जनता के काम होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।